गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ इश। आई होप आप सब अच्छे, आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज मैं अपने बच्चे के लिए रोटी कैसे खिलाती हूँ, और ये चीज़ आप 4 महीने से खिला सकते हैं। ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप 4 महीने से खिला सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से रोटी बना रही हूँ ना, आप भी देख सकते हैं। बच्चा इतना चाव से, इतना प्यार से खाएगा ना, कुछ कहने का नहीं। उसमें सारे प्रोटीन मिलेंगे आपको। इसमें फॉर्मूला मिल्क के प्रोटीन भी मिलेगा आपको, रोटी के प्रोटीन मिलेगा, हर एक चीज़ का प्रोटीन से भरपूर है ये रोटी। हर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या क्या खिलाएं जिससे उसका वेट गेन हो, बट हम चाहते हैं कि फॉर्मूला मिल्क भी नहीं दे, मदर फीडिंग भी उतना नहीं हो रहा है, मदर मिल्क की सप्लाई भी उतना नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे को आके क्या ही दें कि हमारे बच्चे का टमी जो है फुलफिल हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो चावल का है और मूंग दाल की है, वो मैंने मिक्सर ऑलरेडी बना रखा है। आप वो चीज़ अपने बेबी को ऑलमोस्ट आप उसे आफ्टरनून में वो चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि शाम क्या होता है ना, चावल बहुत लोगों को सूट नहीं होता। बहुत बच्चे अगर रात में चावल खाते हैं तो बहुत बच्चों को सर्दी हो जाती है, क्योंकि हमें भी सब कुछ देख करके बच्चे का जो रूटीन है उसी तरीके से बनाना पड़ता है कि सुबह में हम उसे क्या दें, इवनिंग आफ्टरनून में क्या दें, इवनिंग स्नैक में क्या दें, नाइट में क्या दें। और ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, अधिकतर ये छोटे बच्चों के लिए है, जो 4 महीने 5 महीने इससे ज़्यादा है, उन सब के लिए होता है। मैं 2-3 साल के बच्चे को तो मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो कुछ भी खा सकते हैं, वो तो कुछ भी। बट हाँ, उनका भी वेट कैसे गेन हो, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी कि उनका वेट कैसे गेन हो, वो कैसे अच्छे से अपने हाइट को गेन करें। क्योंकि बहुत लोग, ये होता है मन में सवाल कि हम अगर हमारा बच्चा 2-3 साल का हो गया है बट उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो काफ़ी दुबला पतला है या फिर उसका हाइट भी बहुत कम है, तो क्या ये बढ़ेगा नहीं? क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? हम क्या उसे खिला दें, क्या पिला दें जिससे उसका हाइट बिल्ड हो? तो ये सब भी बहुत मदर के दिमाग में होता है। बट मैं इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगी। आज जिस टॉपिक पे बात है, मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जितना दिमाग ख़राब होता है ना, उतना बड़े बच्चों पे दिमाग ख़राब नहीं होता है। तो डेफिनेटली मैं ज़्यादातर छोटे बच्चों पर ही दिमाग अपना लगाती हूँ, क्योंकि जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर यही सोचेंगे कि हमारे बच्चों को हम क्या दें, क्या नहीं दें। ये सब बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। तो और हाँ, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि आप जो भी अपने बच्चे के लिए बना रही हैं वो टाइम टेबल के हिसाब में बनाइएगा। अभी कुछ तब कुछ, मतलब कि उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा कि हम नाइट में चावल खिला दे रहे हैं, दिन में ये खिला दे रहे हैं। अगर आपको बच्चे को सूट हो रहा है तो डेफिनेटली ओके है, बट अगर सूट नहीं हो रहा है तो उसका एक टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप चावल बना रहे हो तो 11 बजे से 12 बजे तक बना लेते हो चावल। कोई अगर लेट बना रहा है तो डेफिनेटली वो खिला सकता है। अगर आप फ्रेश बना रहे हो, जैसे कि नाइट में एकदम फ्रेश बना रहे हो, तो अपने बेबे को दे सकते हो, क्योंकि वो तो बिल्कुल गरम गरम होता है। बट अगर आप फ्रेश नहीं यूज़ कर रहे हो, आप दिन वाला चावल रख के उसे दे रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी होती है। ठंड होने की वजह से बच्चे को भी ठंड लगने की शिकायत हो सकती है, तो आप उसे मत यूज़ करिए। अगर फ्रेश बना रहे हो तो ओके है, अगर फ्रेश नहीं बना रहे हो तो प्लीज़ उसे मत करिए कुछ। तो सबसे पहले उसका एक रूटीन चार्ट बना लीजिए, और हो सकेगा, अगर मुश्किल है, क्योंकि देखिए दिन भर का रूटीन मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि एक जगह मुझे नहीं रहना होता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ, कभी कभी उसको स्कूल ले जाना है, ले आना, मतलब बहुत कुछ होता है। तो मैं दिन भर का रूटीन तो नहीं बता सकती, बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े छोटे छोटे क्लिप में डाल सकूँ कि मैं अपने बच्चे को दिन भर की क्या देती हूँ, दिन भर की उसके रूटीन में क्या क्या है। ये छोटे छोटे क्लिप में ऐड करके आप लोगों को ज़रूर दे सकती हूँ। बट हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरा वीडियो दे सकती हूँ, बट हाँ, छोटे छोटे क्लिप मैं दे सकती हूँ कि आप लोगों के लिए भी हेल्प हो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को क्या खिलाती हूँ। और हाँ, अगर आप सेरेलैक खिलाते हो, डॉक्टर ने आपको कहा है, रिकमेंड किया है, आपके बच्चे को सूट हो रहा है, अच्छे से आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप खिला सकते हो, ये आपकी चॉइस है। नहीं तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट में है कि अगर बच्चे का वेट गेन करना है, ड्राई फ्रूट वाला, सूजी वाला, तो आप वो बना के अपने बच्चे को दे सकते हो। मॉर्निंग में सबसे बेस्ट है, आप मॉर्निंग में वो दे सकते हो। मैं अभी जो रेसिपी करने वाली हूँ ये आप नाइट में करिए, ये बेस्ट है नाइट के लिए।
तो वो आप नाइट में, ऑलरेडी मैंने जो चावल वाला वीडियो बना रखा है, दाल वाला, दाल का पानी वाला, तो वो आप वीडियो आप वो आफ्टरनून में आराम से दे सकते हो। इवनिंग स्नैक में अगर आपका बच्चा जैसे कि बिस्किट ले रहा है तो वो आप बिस्किट दूध दे सकते हैं आराम से, जो जैसे कि मैरीगोल्ड बिस्किट है, जैसे 7-8 महीना 9 महीना का अगर बच्चा हो गया है तो आप मैरीगोल्ड बिस्कुट उसे आराम से दे सकते हैं। अगर वो ले रहा है तो आप उसे आराम से, या तो उसे और कोई मिल्क ले रहा है उस मिल्क में उसे ग्राइंड करके दीजिए। बच्चा अगर ले रहा है तो डेफिनेटली ओके है, आप उसे दीजिए, बहुत अच्छा। इवनिंग स्नैक में आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप कुछ इस चीज़ का प्यूरी बना कर दीजिए, जैसे कि अगर बच्चा 5-6 महीने का हो गया तो आप कुछ भी प्यूरी बना कर दे सकते हो, जैसे कि एप्पल की प्यूरी हो गई, बनाना की प्यूरी हो गई। बनाना इवनिंग स्नैक में मत रखिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मेरी बेटी को कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है जब भी मैं उसे बनाना प्यूरी देती हूँ इवनिंग में। तो आप अगर चाहें तो उसे आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप, अगर आपके बच्चे को सूट हो रहा है तो आप इवनिंग में दे सकते हो, नहीं तो उसे स्किप करके आप और अदर जितना भी प्यूरी है दे सकते हो। और नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है उसका भी, किसी प्यूरी का जो बीटरूट प्यूरी होता है वो सब का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी वो वीडियो। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें जोड़ करके बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो। तो चलिए मैं आज आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको सीधा वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे क्या बनाना है। मैं ये रोटी कैसे अपनी बेटी को देती हूँ कि उसका वेट काफ़ी अच्छे से गेन होता है। वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी वेट की ही थी, बट धीरे धीरे उसका वेट लॉस हो गया था उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। बट टचवुड अभी वो ठीक है, अभी उसका सब कुछ नॉर्मल है। तो इसीलिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे मैं रोटी उसे बना कर देती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोटी की जो ऊपर की परत हो रही है वो लूँगी। आप चाहें तो रोटी भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं मैंने रोटी के ऊपर की परत ली है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप 5 महीने से अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दादी नानी भी कहती हैं। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 2-3 इतना करके अगर सबका आप परत निकाल लें तो आपके लिए इनफ है। बट मेरी बेबी अभी 1 ईयर से ऊपर की है तो इसलिए मैं उसके लिए पूरी 1 रोटी डालती हूँ। आप चाहें तो आप परत, स्टार्टिंग आप परत से ही करिए। दादी नानी जितने भी आगे के ज़माने के थे वो कहते हैं कि पहले बच्चे को रोटी के ऊपर की परत खिला कर दिखाओ, देखो उन्हें अच्छे से हजम हो जाए तो उसके बाद आप रोटी डालो। तो मेरी बेटी आराम से खा रही थी। तो उसके बाद से मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, इसलिए मैं पूरी रोटी डालती हूँ उसके लिए। उसके बाद आप हाफ एन आवर 1 घंटे आराम से रख सकते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो गया। रोटी अपने आप 1 घंटे में पूरी तरीके से फूल जाएगा आराम से एकदम। देखिएगा हल्का सा चम्मच डालिएगा तो वो बिल्कुल भी टूट के निकल जाएगा। इतना आपको गलाना है ताकि बच्चे को हल्का सा भी लम्स ना रहे, क्योंकि लम्स रहने से बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो मुंह से उल्टी कर देते हैं। तो इसीलिए छोटे बच्चे के लिए लम्स ना रहे। मेरी बेटी अभी भी 1 साल की है, अभी भी वो मैं उसे मिक्सर ग्राइंडर में ही देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मिक्सर में ही देती हूँ, मैं इसे चावल रोटी सब खिलाती हूँ। बट अभी भी वो पूरी फुल टमी नहीं होती है कि मैं उसे खड़ा करके खड़े खिलाऊँ कि चावल खड़ा हो रोटी खड़ा। इसलिए मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ही खिलाती हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आपका बच्चा जैसे खाता आप वैसे खिलाइए। 5 महीने से आप परत दे सकते हैं, डेफिनेटली 5 महीने से आप परत दीजिए, बच्चों को देना ही चाहिए। उसके बाद आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तो आप रोटी पूरी 1 रोटी खिलाइए, पतला मोटा ये आपकी चॉइस है। ये देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला मिल्क डालती हूँ। अगर आपका बच्चा अदर मिल्क लेता है 1 साल के ऊपर, अगर काऊ मिल्क लेता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बट यहाँ मैं फॉर्मूला मिल्क इसका लैक्टोजिन 3 कर पिलाती हूँ, क्योंकि वो 1 ईयर्स के ऊपर की है तो लैक्टोजिन 3 होता है, तो इसलिए मैं उसे लैक्टोजिन 3 देती हूँ। और ये देखिए मैंने जो रोटी जिसमें फुला कर रखा था वही पानी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। आप अदर पानी मत लीजिए, क्योंकि उस पानी में भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन हो जाता है रोटी की परत से। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कि इसमें लम्स ना रहे। आप मेक श्योर करिएगा अगर बच्चा 1 साल से कम, जैसे 5 महीने 6 महीने का है, तो लम्स ना ही रहे तो बेटर होगा। ये देख सकते हैं कि मैंने बैटर इस तरीके से बनाया है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। ऐसा बनाया कि बच्चा आराम से खा सके। पतला होने से क्या होता है कि गिरने लगता है, और ज़्यादा गाढ़ा होने से बच्चा मुँह से उल्टी कर देता है। तो ना ज़्यादा बैटर गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, बस बच्चे के खाने लायक हो कि बच्चे को ना खाने में तकलीफ़ हो ना मुँह से उसके गिरे। तो ये बात का ध्यान पेरेंट्स को रखना है। आप बाकी मेरी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि मैंने कितना थिक रखा हुआ है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ, ये जो बैटर है आप बच्चे के लिए 1 घंटे तक रख के खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चा भी नहीं खाए थोड़ी देर बाद खिलाइए। बट अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।